ज़ियारत आशूरा की बरकतें और दुआ कबूल होने का अजीम वजीफ़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ियारत आशूरा की बरकतों की। अगर आपकी भी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही और दिल बेचैन रहता है तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ज़ियारत आशूरा पढ़ने से मेरी तमाम मुश्किलात हल हो गई। चाहे कोई भी आपकी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, औलाद के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, रिस्क में तंगी है, हर वक्त घर में चिड़चिड़ा माहौल रहता है, या फिर आप परेशान हैं, किसी मसाइब किसी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी परेशान हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि ज़ियारत आशूरा को सही तरह से पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से हम ज़ियारत आशूरा से फ़ायदे उठा सकते हैं। और मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन सबक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से ज़ियारत आशूरा की बरकत से मैं मुश्किलात से निकली और किस तरह से रिज़्क़ की तंगी दूर हो गई, किस तरह से मेरे लिए रास्ते बनते चले गए, किस तरह से मैंने बहुत बड़े मुश्किल इम्तिहान में ज़ियारत आशूरा की मदद से कामयाबी हासिल की। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम समझ नहीं सकते कि आखिर रास्ता कहाँ से निकलेगा, हम नाउम्मीद हो जाते हैं। शायद ये आपके साथ भी कहीं हुआ हो। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला हमें किस तरह से आजमाता है और उस आजमाइश से हमारे लिए रास्ते बनाता है। माय यूट्यूब फैमिली, ज़ियारत आशूरा करबला के शहीदों बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश करने का एक बेहतरीन अमल है, जिसको मोमिनीन रोज़ाना दिन में एक मरतबा ज़रूर पढ़ते हैं या फिर जुमे के रोज़ ज़रूर पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें शुहदाए करबला इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत का ज़िक्र है, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इस दुआ को पढ़ने के बाद इखलास और ख़ालिस नीयत से अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ अहलुल बैत के वसीले से ज़रूर कबूल फरमाएगा। इस दुआ को पढ़ते हुए अल्लाह ताला आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त का जज्बा देता है, सब्र देता है, और करबला वालों की मुसीबत को मद्देनज़र रखते हुए आपका ईमान जाग जाता है, ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि किस तरह से हम करबला वालों को देखते हुए उनके सब्र और उनकी आजमाइश से सबक हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला इस दुआ के वसीले से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत कर देता है अहले बैत अलैहिस्सलाम से, फिर हमारी हाजतें उनके वसीले से कबूल होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जितने भी मुश्किल इम्तिहानात आए, जितनी भी मुश्किलें आईं, मैंने ज़ियारत आशूरा से हमेशा फ़ायदा उठाया है। अगर आप एक मरतबा ये अमल करके देख लें, आज़मा लें, तो यकीन जानें आपका दिल बार बार इस दुआ को पढ़ने को कहेगा और आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा, आपकी दिल जुड़ जाएगी ज़ियारत आशूरा के साथ। अगर आप ये अमल करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वसीले बना देता है। जो भी लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं या किसी भी किस्म का आपसे हसद रखते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आपके लिए बेनकाब कर देता है और उन लोगों के चेहरे आपके लिए वाज़े हो जाते हैं। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अगर आपका औलाद का मसला है, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। रिज़्क़ का मसला है, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ से नवाजेगा। अगर आपका घर का मसला है तो अल्लाह ताला आपको अपना घर देगा। अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी नाचाकी, कोई भी मसले चल रहे हैं, तो इस दुआ की बरकत से अगर आप जो भी अल्लाह से मांगते हैं अहलुल बैत का वसीला दे मांग कर, अहलुल बैत का वास्ता देकर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें ज़रूर अता फ़रमाता है। लेकिन बस नीयत मांगने की सही होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत और आपका ईमान देखता है। और ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुन रहा है और अल्लाह ताला ही हमें अता करने वाला है। इस दुआ को सही तरह से पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आगे चल के ये आपको बताऊंगी। बस आपको दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अगर आप दुआ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ना नहीं है बीच में। यकीन करना है कि हाँ, अगर हम ये दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा और कबूल करेगा। कोई भी मसला हो, अगर आपके घर में जवान बेटियाँ बैठी हैं, उनकी शादी का मसला है, या फिर आपको रोज़गार नहीं है, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है, कोई नौकरी वगैरह नहीं है, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि हर मसले के लिए इस दुआ का असर सालों में या महीनों में नहीं, हफ़्तों में मैंने देखा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था कि घर के हालात बिल्कुल ही बिखर चुके थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी भी परेशान हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू कर दो। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन के अमल से ही मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए
اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کو بس دل سے اور خلوص سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اس دعا کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ یہ دعا پڑھنے سے پہلے بس آپ کو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، اور ہر روز اس دعا کو پڑھنے سے پہلے 2 رکعت حاجت پڑھیں، کسی بھی وقت مقرر کر لیں۔ میں نے فجر کے بعد پڑھی، آپ ایسا کر کے دیکھیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔